नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक्की टेलर में। मैं यहाँ पर अपने 20 वर्षों का जो अनुभव है उसको अपने ब्लाउज की कटिंग में शेयर करता हूँ, जहाँ पर मुझे कभी भी अल्टर का सामना नहीं करना पड़ता है। परफेक्ट फिटिंग के लिए हमारे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिसे कुछ भी नहीं आता वो भी बहुत आसानी से सीख सकता है। तो आइए आज हम 38 इंच सीना का बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और इसी प्रकार की ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो इसका मेजरमेंट हम पहले देख लेते हैं। लंबाई इसका 14 इंच का लेंगे, सीना 38 इंच का, कमर 32 इंच का और शोल्डर इसका लेंगे 6.25 इंच का। सामने की गला 6.5 है, पीछे की गला 9 इंच का और बाही की लंबाई 5 इंच का है और बाही की मोहरी है 12 इंच का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 14 इंच का, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और एक निशान हम 15 इंच में और लगा लेंगे ताकि हमारा लाइन बराबर खींचे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। फिर हम सीना का नाप लेंगे। तो सीना है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 9.5 में निशान लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे। फिर हम कमर का नाप लेंगे। कमर है 32 इंच का, तो 32 का 1/4 8 इंच और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे ना। और उसके बाद हम यहाँ पर लाइन खींच के मिला लेंगे इसको। अब अब आर्म होल के लिए हम लेंगे, बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच और 6 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6.5। तो 6.5 हम इस प्रकार से तिरछा नाप के निशान लगाएंगे जो कि हमारा सीना का नाप तक का रहेगा ना। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का निशान बनेगा, तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद शोल्डर लिए है 6.25, तो यहाँ पर हम आधा इंच बढ़ा के 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार बराबर मिला लेंगे और यहाँ से फिर हम गोलाई देके आर्म होल की गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद फिर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच का लेंगे, तो 2.5 इंच में सिलाई के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा 3.25। तो 3.25 हम यहाँ से इस तरफ निशान लगाएंगे ना इस प्रकार से। अब फिर उसके बाद शोल्डर को आधा इंच सामने की तरफ हम डाउन करके निशान लगाएंगे इस प्रकार से। नीचे हम बेल्ट का निशान भी लगा लेते हैं। तो बेल्ट का निशान हम 3 इंच में लेंगे यहाँ पर और 3 इंच में इधर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ हम सिर्फ निशान भी लगा सकते हैं और या फिर इसको पूरा लाइन भी खींच सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पर लाइन खींच के मिला लेंगे इस प्रकार से। अब निशान तो पूरा हुआ पीछे पल्ला का। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, फिर सामने का कटिंग करेंगे। इस प्रकार पीछे पल्ला कटिंग हुआ और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब उसके बाद फिर हम सामने की पल्ला कटिंग करेंगे।
तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम सामने की तरफ सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे, जो कि हुकाई के लिए रहेगा। और उसके बाद हम ठीक इसको इसी के ऊपर रखेंगे, इस प्रकार से। जो ऊपर जो सामने लाइन छोड़े हैं उसको छोड़ दे के, और उसके बाद फिर हम इसको निशान लगा लेते हैं। तो निशान हम पहले आर्म होल में लगा लेंगे इस प्रकार से, और ऊपर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। साइड में हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और एक निशान हम बेल्ट का लगाएंगे इधर, और इस तरफ भी बेल्ट का निशान लगाएंगे। अब इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो आर्म होल में इस तरह से निशान लगाएंगे, तो ये हमारा पीछे का आर्म होल रहता है। अब उसके बाद इस निशान से पौन इंच अंदर लेंगे, और यहाँ से फिर हम शोल्डर में मिला लेंगे इसको, और उसके बाद फिर यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे, जो कि हमारा सामने का आर्म होल बनेगा इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला है 6.5, तो यहाँ पर हम 6.25 में निशान लगाएंगे ना, इस प्रकार से। यहाँ पर हम गले का फैला ले लेंगे 2.5 इंच का, जो कि हुकाई का निशान है, उसको छोड़ के 2.5 इंच में निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ भी हम गोल गला निकाल लेंगे इस प्रकार से। अब फिर हम साइड में पौन इंच का यहाँ पर निशान लेंगे इस निशान से, और पौन इंच इधर बढ़ा लेंगे। अब इस दोनों निशान को बराबर मिलाएंगे, और नीचे हम फिर इस निशान से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और 1.5 इंच में इधर भी निशान लगा लेंगे। अब फिर इस निशान को इस तरह से बराबर मिला के लाइन खींच लेंगे। अब टक का निशान लगाएंगे। तो टक का निशान लगाने के लिए सामने से हम 3.5 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, जो कि पूरा सामने से रहेगा। और यहाँ पर 2 इंच का पहले वाला टक्स लेंगे। टक्स की लंबाई लेंगे 3.25 इंच का। 3.25 इंच में निशान लगाएंगे इस प्रकार से, और इधर हम 4.5 में निशान लगाएंगे। इस प्रकार से इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला टक्स का निशान होगा। अब इस निशान को यहाँ पर मिला लेते हैं इस तरह से, और इधर इस निशान से पौन इंच नीचे लेंगे, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर इस निशान से 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे ठीक इसी के बराबर, और यहाँ से फिर 1.25 इंच में इधर लेंगे, और 1.25 इंच में इधर लेंगे। इस प्रकार से हमारा 2 टक्स और तैयार हो गया। और फिर आर्म होल की तरफ एक निशान लेंगे 2.5 इंच का इस प्रकार से। तो ये हमारा आर्म होल की तरफ का निशान हो जाएगा। इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से ये निशान कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 32 इंच, तो 32 का 1 चौथाई हो जाएगा 8 इंच,
और 8 इंच में 2.25 मार्जिन लेंगे तो ये हो जाएगा 10.25 इंच। तो 10.25 में इस प्रकार से निशान लगाएंगे और एक निशान हम बेल्ट की नोक के लिए लगा लेंगे, जो कि 3.25 इंच में लगा लेते हैं। 3 इंच में भी लगा सकते हैं, 3.5 में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम सामने में 3 इंच का बेल्ट है तो 1.5 इंच बढ़ा के 4.5 में निशान लगाएंगे। और यहाँ पर 3 इंच का बेल्ट है तो 1.25 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3.25 और 3.25 यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। अब इसको हम लाइन खींच के मिला लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से हमारा बेल्ट का नोक बनेगा इस तरह से। इस तरह हम बेल्ट को भी कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा बेल्ट भी पूरा हुआ। अब उसके बाद बाही कटिंग करने के लिए पेपर को हम फोल्ड करके रखेंगे इस प्रकार से। और सबसे पहले हम नीचे में आधा इंच की मार्जिन छोड़ देंगे इस प्रकार से। ये आधा इंच की मार्जिन हम अस्तर वाले ब्लाउज के लिए छोड़ते हैं। अगर आप सिंपल ब्लाउज बनाएंगे तो इसके लिए मार्जिन ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। बाही की लंबाई 5 इंच है तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 5.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से और फिर ऊपर से 3.5 में एक निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम लाइन खींच लेंगे। अब बाही की मोहरी है 12 इंच का, तो 12 का आधा 6 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पर बाही की गोलाई के लिए 2.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसको हम लाइन खींच के मिला लेते हैं। इसको हम मिलाएंगे। अब इस निशान से आधा इंच में एक निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर मिला के रखेंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकाल लेंगे इस प्रकार से, यहाँ भी गोलाई में दे के मिला लेंगे। यहाँ पर इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बाही भी पूरा हुआ। अब पीछे पल्ला में टक का निशान और गला की कटिंग करना देखते हैं। टक का निशान के लिए कमर है 32 इंच, तो 32 का 1/4 8 और 8 का आधा 4, तो 4 में निशान लगाएंगे 4 इंच में और 1 इंच का टक्स रहेगा। टक की लंबाई लेंगे 5 इंच का। यहाँ पर हम 4.5 में निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान को मिला लेंगे। इस प्रकार हमारा टक का निशान बनेगा पीछे का। उसके बाद हम गला का निशान लगाएंगे। तो गला है 9 इंच का, तो यहाँ से हम 9.25 में निशान लगाएंगे और गले का फैलाव ले लेंगे 3.25 ले लेते हैं यहाँ पर। इसको हम मिला लेंगे और इधर भी हम मिला लेते हैं और यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेंगे। इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा पीछे पल्ला है और ये है सामने पल्ला। उसके बाद ये बेल्ट का हो गया और ये बाही।
तो इस तरह हमारा आरती सिंह का बेल्ट वाला ब्लाउज पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ज़रूर रखिए ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।